नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 307 के एक केस में 307 आईपीसी यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के एक केस में एक्विटल हो गया और कैसे एक्विटल हुआ, तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स देखते हैं कि केस के क्या फैक्ट्स थे, क्योंकि तभी उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले तो कंप्लेनेंट इंजर्ड ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा that about 11:45 p.m. he along with his friend Ajit had gone to पीली कोठी वाली गली मेहरचंद मार्केट फॉर परचेजिंग फूड आइटम्स ऑन मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे वो लोग सामान खरीदने गए थे और मोटरसाइकिल से जब वो उतरे और मार्केट की तरफ जा रहे थे तो एक आदमी की उसके भाई अजीत से टक्कर होगी, यानी संजय के भाई, संजय के फ्रेंड अजीत के से उसकी टक्कर होगी। आफ्टर दैट पर्सन स्टार्टेड क्वारलिंग विद अजीत, यानी वो उससे अजीत से लड़ने लगा। व्हेन द पर्सन स्टार्टेड बीटिंग अजीत ही इंटरवीन्ड। Thereafter accused called some person. Two of those person caught hold of hands of Ajit and shouted सलमान इसका काम तमाम कर दो। और जो दो लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और सलमान को कहा कि इसका काम तमाम कर दो। ऑन विच एक्यूज्ड स्टैब्ड अजीत, एक्यूज ने अजीत को चक्कू मार दिया। देर आफ्टर अजीत फ्रीड हिमसेल्फ एंड रैन अवे फ्रॉम देयर टू सेव हिमसेल्फ। अजीत वहां से भाग गया एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सराउंडेड बाय द क्राउड एंड वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्राउड टुक आउट हिज मोबाइल फोन एंड देर आफ्टर ही ऑल्सो रैन अवे फ्रॉम देयर एंड रीच्ड सेवानगर डिपो एंड देयर फ्रेंड विक्की कॉल्ड 100 नंबर फोन। मतलब वो लोग वहां से भाग गए और उनके दोस्त विक्की ने 100 नंबर पे कॉल करी। पीसीआर आई, पुलिस की वैन आई और उन्हें हॉस्पिटल ले गई एंड ही आइडेंटिफाइड एक्यूज पर्सन एंड स्टेटेड दैट वन एक्यूज नेम वाज सलमान। राइट, सो दिस इज द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। इन फैक्ट्स के ऊपर फिर पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया जिसमें पुलिस ने 307, 323, 341, 379 और 34 जोड़ दी, यानी ये सब धाराएं उसमें लगा दी, ये सब सेक्शन उसमें इन्वॉल्व कर दिए। ठीक है जी, अब ये इसके केस के फैक्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज, तो अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो विटनेस हैं, ये जो दोनों भाई हैं संजय और अजीत, ये हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो अब ये कोर्ट में क्या बयान देते हैं? कोर्ट में ये बयान देते हैं कि संजय डिपोज दैट ही डज नॉट रिमेंबर द डे, डेट एंड मंथ ऑफ इंसिडेंट। इन्हें दिन महीना तारीख याद नहीं है। इट हैपेंड इन 2023। राइट, इंसिडेंट टुक प्लेस एट, टाइम उसने ठीक बताया, ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट ही अलोंग विद हिज कजन ब्रदर नेमली अजीत हैड गॉन टू दिस परचेजिंग सर्टेन आइटम्स ऑन मोटरसाइकिल। ये सब ठीक है यहाँ तक। आफ्टर अलाइटिंग मोटरसाइकिल व्हेन दे वर गोइंग टुवर्ड्स शॉप अ वुमन स्टॉप्ड देम एंड इंक्वायर्ड इफ दे आर गोइंग टू परचेज लिखकर। अब यहाँ इन्होंने कहानी बदल दी। अब यहाँ वो कोलाइड वाली बात खत्म कर दी इन्होंने कि हमारी टक्कर हो गई और थी, उस आदमी ने हमें झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसको पीटना शुरू कर दिया जीत को। अब यहाँ वो कहता है कि एक औरत आई, उसने हमारे को रास्ते में रोका और पूछने लगी कि क्या तुम शराब खरीदने जा रहे हो, जिसपे इन्होंने जवाब दिया दैट दे वर नॉट गोइंग टू परचेज लिकर एंड दे वेंट टू परचेज आइटम। व्हेन दे वर रिटर्निंग आफ्टर परचेजिंग आइटम द सेम वुमन मेट हिम। वही औरत इन्हें दोबारा मिली जब ये सामान लेके वापस आ रहे थे और उसने उनके साथ झगड़ा किया एंड वो अपने भाई से कुछ दूर खड़ा था और उस औरत ने उसके भाई अजीत को थप्पड़ मार दिया। उसने इंटरवीन किया तो उस औरत ने उसको भी थप्पड़ मार दिया। इस इंसिडेंट को देख के वहां पे भीड़ लग गई और भीड़ लग गए के बाद भीड़ ने उन दोनों को मारा। 10-12 लोग आ गए, 10-12 लोगों ने उनको पीटा। some of out of those boys stabbed his brother with knife। अब वो कहता है कि भीड़ में किसी ने उसके भाई को चक्कू मार दिया है। अभी वो कह रहा था कि सलमान उसका काम तमाम कर दो, जो पुलिस को उसने बयान दिया, और यहां वो कहता है कि भीड़ में से किसी ने उसके भाई को मार दिया और वो फिर वहां से भाग गए एंड रीच्ड सेवानगर डिपो एंड मेट हिज ब्रदर देयर। वाह, यानी वो दोनों भाई भाग गए वहां से और फिर वो अलग अलग जाके फिर बस डिपो पे मिले। इन द हॉस्पिटल पुलिस ऑल्सो रिकॉर्डेड देयर स्टेटमेंट। ऑन द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल he and his brother were taken to police station
बाय पुलिस इन पुलिस व्हीकल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पुलिस व्हीकल में हम गए, एंड द पुलिस इंक्वायर्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर, बट ही कुड नॉट टेल अबाउट द ऑफेंडर टू द पुलिस एज देयर वाज क्राउड। अब वो यहाँ आइडेंटिफाई करने से ही मना कर देते हैं, और यही चीज का डिफेंस डिफेंस ने लिया कि भाई उसकी तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई, हो तो भीड़ थी, भीड़ में किसी ने मार दिया, आइडेंटिफिकेशन तो हुई नहीं। ही आइडेंटिफाइड द टी शर्ट ऑफ हिज ब्रदर अजीत एज exhibit, and he also identified the weapon of offense, one black button actuated knife, as exhibit PW2. During the examination of PW1, he also stated that the person who inflicted upon his brother Ajit with knife was not present in the courtroom. यानी कि एक्यूज सलमान को इन्होंने कोर्ट में पहचाना ही नहीं, इन्होंने उसकी जो है ना, इन्होंने हॉस्टाइल हो गई है, और इन्होंने डिफेंस को एक मौका दे दिया, राइट। इसी तरह से जो इसका दोस्त था अजीत, वो भी हॉस्टाइल हो गया, उसने भी सेम लाइन पे बयान दिया कि एक औरत आई, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, भीड़ में से कोई आया, भीड़ ने हमें पीटा, भीड़ ने मेरा मोबाइल ले लिया, और मतलब इसी तरह सेम लाइन पे उसने भी गवाही दी है, राइट। तो इस ये हॉस्टाइल हो गए दोनों, तो कोर्ट के पास इनको एक्विट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि पब्लिक विटनेस है, और पब्लिक विटनेस की अगर हॉस्टाइल हो जाएंगे तो फिर तो, और वो बिल्कुल दे डोंट आइडेंटिफाई द एक्यूज, तो वो उनको एक्विटल का चांस हो जाता है, राइट। अब उसके बाद कोर्ट आगे क्या कहता है, कोर्ट का कंक्लूजन ये है कि injured in the case during the investigation identified the accused, but in court he refused to identify and turned hostile। अब वो कह रहा है ना कोर्ट की आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिटी तो एस्टेब्लिश हुई नहीं। PW2 was injured and cousin brother of PW1, he also failed to identify the accused in court। यानी हम इन दोनों ने इसको कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं करा। There was no other witness or evidence to prove that offense was committed by the accused। अब यानी कि कोर्ट कह रहा है कि और तो कोई ऐसा सबूत है नहीं जिससे ये बात साबित हो कि ये काम जो है सलमान ने ही किया है। नो अदर साइंटिफिक एविडेंस वाज कलेक्टेड बाय द पुलिस, लाइक यानी कि एक्यूज की कोई सीडीआर नहीं ली जिससे उसकी लोकेशन वहां की साबित हो जाए, टू शो हिज लोकेशन। द वेपन ऑफ ऑफेंस नाइफ वाज रिकवर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बट नॉट फ्रॉम द पोजेशन ऑफ सलमान। यानी कि ये जो चक्कू रिकवर हुआ है ये सलमान से रिकवर नहीं हुआ है, ये किसी दूसरे व्यक्ति से रिकवर हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने 161 के बयान में अपने कहा था कि किसी ने, दो लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और सलमान ने उसको स्टैब कर दिया। तो ये जो चक्कू जो स्टैब में यूज हुआ था वो एक CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से बरामद हुआ था, जिसका एक सेपरेट केस चल रहा है JJB में, राइट। और कोई फिंगरप्रिंट उस चक्कू से नहीं उठाया पुलिस ने, which could have connected the accused with the alleged offense. So no evidence against accused came on record, and the complainant and injured turned hostile and did not support the case of prosecution। और उनके इनसे पोजेशन में रिकवर भी कुछ नहीं हुआ। नो एविडेंस वाज ब्रॉट बाय प्रोसिक्यूशन टू शो दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड असॉल्ट ऑन कंप्लेंट, देयरफॉर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज फॉलन लाइक अ प्लैक ऑफ कार्ड। यानी कि ताश के पत्तों की तरह प्रोसिक्यूशन का केस बिगड़ गया, और इसीलिए इनको एक्विटल कोर्ट ने दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।